गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आर्य स्कूल तालपुरा में। मेरे बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे नरेशन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा नरेशन क्या होता है, नरेशन के कितने प्रकार होते हैं। जैसे हमने पढ़ा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट कितने भाग होते हैं, इसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं मैंने आपको बताया था। रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, टेंस से संबंधित परिवर्तन, प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन और मॉडल संबंधित परिवर्तन और समय सूचक शब्दों में परिवर्तन। इसके बाद में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से हम बदलाव करते हैं। अब कल के जो चैप्टर था तो पढ़ाया था, उसमें एक बाला का मैसेज आया, सर प्रोनाउन संबंधित समझ में नहीं आया, तो मैं एक बार 2 मिनट के लिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखो, प्रोनाउन संबंधित मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि एक तो होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक बताया मैंने आपको थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं इंग्लिश में? फर्स्ट पर्सन होते हैं तो आई, माई, मी। एक बताया मैंने आपको वी, आवर, अस। सेकंड पर्सन बताया था मैंने आपको यू, योर, यू। थर्ड पर्सन बताया था मैंने आपको ही, इज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, इट, दे, बियर, देम। ये बताइए। अब देखो, फर्स्ट पर्सन होता है आई, माई, मी, वी, आवर, अस। सेकंड पर्सन होता है यू, योर, यू और ये सारे के सारे थर्ड पर्सन है। मैंने क्या बताया आप लोगों को, सेंटेंस लिखा हूं, देखो जैसे ही सेड टू मी, I am writing a letter to your friend। ठीक है, अब हमने देखा कि देखो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, तो हमको पता चल गया कि वाक्य का प्रकार है अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच का, तो सेड टू के स्थान पर हमें क्या करना है, सेड टू के स्थान पर हम करेंगे टोल्ड मी। इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर मैंने बताया आपको दैट। अब ये है वो प्रोनाउन। अब देखो, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो हम इसको चेंज करेंगे इस सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि इस प्रोनाउन की जगह हमें ये प्रोनाउन लिखना है। अब इसकी जगह हमने ये इधर वाला लिख दिया, फिर टेंस में बदलाव है। इसे हमारे किसमें बदलते हैं, वाज वर्ब में ही वाज राइटिंग, he was writing a letter to available। योर कौन सा पर्सन आ गया, सेकंड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन होता है उसको तो चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में से कोई भी है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ठीक है, अब उधर है योर, इधर है मी। अगर देखो ऐसे भी समझ सकते हैं, आई, माई, मी, इधर वाला ये आ गया, उधर वाला कौन सा है ये, यू, योर, यू। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब देखो योर के स्थिति में क्या है, इधर माई। अगर उधर यू होता तो यू के स्थान पर क्या लिखते, आई, लेकिन इस योर के स्थिति में क्या है, इधर माई, इसलिए यहाँ पे योर किसमें चेंज हो जाएगा, माई में, माई फ्रेंड।
ठीक है, इस प्रकार से है प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन। एक बार फिर से पढ़ना, समझ में नहीं तो एक बार और बता देंगे। अब आइए करते हैं स्टार्ट इससे आगे। कल हमने पढ़ लिया था अफर्मेटिव सेंटेंस में परिवर्तन। अब आगे हम पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव दो प्रकार के आएंगे। एक तो वो जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो आएगा जो WH वर्ब से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट हो रहा है उसमें कैसे करेंगे। ठीक है, मैं नाम लिखा हूं, जैसे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब वाला अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो उसको किस बदलेंगे। देखो जो सेड लिखा होगा हमारे सामने, सेड टू, उसके स्थान पर हम लोग क्या कर देना है, आस्क्ड कर देना है। ठीक है, फिर इसके बाद में बात आती है आपके इन्वर्टेड कॉमास की। ये इस इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर हम क्या करेंगे, या तो लिखेंगे इफ या हम लिखेंगे वेदर। इफ या वेदर। इसके बाद में आपका आता है जो वाक्य इंट्रोगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमें क्या करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। मतलब वाक्य को असर्टिव कर देंगे, अफर्मेटिव कर देंगे, अफर्मेटिव बना देंगे। ठीक है, उसके बाद में शेष जो परिवर्तन है, शेष परिवर्तन यथावत, शेष परिवर्तन यथावत रहेंगे। समझ गए। माने कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू के स्थान पर हमें आस्क्ड करना है, इन्वर्टेड कॉमास होगी उसके स्थान पर हमें इफ या वेदर लिखना है, वाक्य को अफर्मेटिव बना देंगे। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा यानी कि सब्जेक्ट को पहले लिख देंगे और जो हेल्पिंग वर्ब उसको बाद में लिख देंगे, तो वाक्य क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव बन जाएगा, असर्टिव बन जाएगा। और जो शेष परिवर्तन है वो यथावत रहेंगे। शेष परिवर्तन मानी प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन वही रहेंगे, टेंस से संबंधित परिवर्तन भी वही रहेंगे, और जो समय सूचक शब्द है उनमें भी परिवर्तन वो ही रहेंगे। अब जैसे मैं सेंटेंस बता रहा हूं आपको, रुचिका said to me do you play cricket match? गोविंद said to me am I learning?
हिंदी लैंग्वेज। टूडी। He said to him, have you remembered a lesson plan just now? He said to him, have you remembered a lesson plan? एक सेंटेंस और लिख रहा हूं। राम said to सीता, राम said to सीता, can you believe me? राम said to सीता, can you believe me? ये देखो आपके सामने चार प्रकार के सेंटेंस मैंने लिखे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट पहचान है कि लास्ट में क्या आएगा, आपका क्वेश्चन मार्क आएगा और वाक्य किससे प्रारंभ होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हमने देखा डू हेल्पिंग वर्ब है, एम हेल्पिंग वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, कैन मॉडल वर्ब है। मतलब हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब से स्टार्ट होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो हम समझ गए भाई वाक्य का प्रकार कौन सा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर वाक्य का प्रकार हम समझ गए इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड के स्थान पर मैंने अभी आपको बताया क्या लिखना है, आस्क लिखना है। तो हमने लिख दिया रुचिका, सेड के स्थान पर मैंने क्या बताया अभी, आस्क। ठीक है, मी इनवर्टेड कॉमास के स्थान पर इफ या वेदर हम इफ लिख देते हैं, ये हो गया इफ। अब मैंने आपको एक बात बताई, इस वाक्य को आपको अफर्मेटिव बनाना है, असर्टिव बनाना है, तो इस सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाद में लिखेंगे, तो वाक्य क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव बन जाएगा। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और अगर थर्ड पर्सन होता है वो किसके अनुसार चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखो मैंने ये बताया यू है, ये सब्जेक्टिव रूप है, तो हम मी का भी सब्जेक्टिव रूप लिखेंगे। तो मी का सब्जेक्टिव रूप क्या होता है, आई। तो हम इसके मी के स्थान पर यू के स्थान पर क्या लिख दिया, आई। अब हमें क्या करना है, टेंस बदलना है। टेंस कौन सा है, टेंस हो गया इसमें प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल को हम किसमें बदलते हैं, पास्ट सिंपल टेंस में। अब देखो पास्ट सिंपल में बदलेंगे, मैंने आपको बताया उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, उसमें डिड आता है। अगर मैं यहाँ पर डिड लिख दूं तो वाक्य क्या बन जाएगा, वापस जब इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, वाक्य को अफर्मेटिव बनाना है, असर्टिव बनाना है। अगर वाक्य को असर्टिव बनाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, पहले की सेकंड फॉर्म हो जाएगी प्ले, आगे कुछ है नहीं, तो हम कैसा कैसा लिख देंगे वापस, क्रिकेट मैच, इस प्रकार से। तब देखो नीचे वाला बदलते हैं। हमने देखा वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हम समझ गए वाक्य का प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर वाक्य का प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू के स्थान पर हम क्या करेंगे, आस्क लिख देंगे। तो ये हो गया आपका गोविंद आस्क्ड मी, और इनवर्टेड कॉमास के स्थान पर आपका आ गया इफ। वाक्य को अफर्मेटिव बनाना है, सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, ये क्या है, आई। कौन सा पर्सन है, आई और भी फर्स्ट पर्सन, आई इसके अनुसार चेंज करेंगे गोविंद। गोविंद का प्रोनाउन क्या हो गया, प्रोनाउन ही।
तो इस आई के स्थान पर ये देवता प्रोनाउन लिखेंगे, ये लिख देंगे हम ही, ये हो गया ही। अब टेंस बदलेंगे, इजीएमआर किस में आता है? इजीएमआर आता है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यू करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस में। उसमें सही क्रिया क्या आती है? वाज और वर, इसके साथ में आ जाएगा ही, एक पर्सन इज देयर फॉर, ही वाज लर्निंग, लर्निंग हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज। टुडे को किसमें बदलते हैं? एट ऑफ टाइम, टुडे को बदलेंगे दैट डे में, इसलिए टुडे हो गया दैट डे। अब आगे बता दे, तो हमने देखा कि वाक्य का प्रकार ये भी इंट्रोगेटिव है। अभी बताया मैंने, इंट्रोगेटिव होते ही सेड टू के स्थान पर हमें क्या करना है? आस्क्ड लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा ही आस्क्ड हिम। इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर इफ, वाक्य को क्या बनाना है? अफर्मेटिव बनाना है। अब यू कौन सा पर्सन आ गया? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को किसके अनुसार चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये यू कौन सा रूप है? सब्जेक्टिव रूप। तो इस हिम का भी हम सब्जेक्टिव रूप लिखेंगे। हिम का सब्जेक्टिव रूप क्या होता है? ही, हिज, हिम, ही होता है ना, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? ही है जो प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में क्या आ जाएगा रे? पास्ट परफेक्ट में आता है आपका हेड आता है। फिर इसके बाद में थर्ड फॉर्म क्या हो गया आपकी? रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड ए लेसन प्लान जस्ट नाउ। नाउ को किसमें चेंज करते हैं? देन में, इसलिए नाउ हो गया आपका THEN दैट। हमने देखा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब सेड टू के स्थान पर क्या करेंगे? वही आप करेंगे आस्क। ये हो गया आपका राम आस्क सीता। इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर, इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर वही आपका एक। वाक्य को क्या बनाना है? वाक्य को बनाना है असर्टिव, और इस यू को चेंज करेंगे। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन इसके अनुसार चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। सीता, लड़की का प्रोनाउन क्या बताएगी? सी, ठीक है। तो ये भी सब्जेक्टिव रूप है और ये भी सब्जेक्टिव रूप है, तो हम इसके स्थान पर क्या कर देंगे? सी। कैन को किसमें बदलते हैं? चलिए बताया था, कैन को बदलेंगे गुड में, तो ये हो गया आपका गुड। फिर बिलीव का बिलीव, एंड मी, मी कौन सा पर्सन है? आई, माई, मी। मी है आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज करते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार। ये राम, इसका प्रोनाउन हो गया ही। अब देखो इसका क्या होता है? आई, माई, मी, ऑब्जेक्टिव रूप, तो हम किसी ही का भी ऑब्जेक्टिव रूप लिखेंगे। इसका क्या हो जाएगा? ही, हिज, हिम, इसलिए हमें क्या जाएगा? हिम। यह हो गया आपका देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसमें कौन सा? जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहे हैं उसको किस प्रकार से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बदलते हैं, इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलाव करना है, इसको चेंज करना है। अब पढ़ेंगे हम WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले वाक्य, उसमें किस प्रकार से बदलाव करते हैं। देखो हेल्पिंग वर्ब से जो प्रारंभ हो रहे थे उसमें हमने सीख लिया। अब कुछ होते हैं तो WH वर्ड से भी प्रारंभ होते हैं, जैसे लिख रहा हूं WH वर्ड से प्रारंभ, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस WH वर्ड से प्रारंभ हो रहा है तो उसमें किस प्रकार से बदलाव करते हैं। अगर वाक्य WH वर्ड से है तो भी हमें क्या करना है? इससे सेड टू के स्थान पर हमें वही आस्क लिखना है। बस थोड़ा सा बदलाव है, थोड़ा सा दूसरा बदलाव है। बदलाव कौन सा है? यही वाला इन्वर्टेड कोमास। इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर हमें क्या करना है? उसी WH वर्ड को लिखना है।
उसी WH वर्ड को लिखना है। फिर बात वही दूसरी, वाक्य को अफर्मेटिव बना देंगे। ठीक है, बाकी वही टेंस संबंधित परिवर्तन है, वही प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन है, वही समय सूचक शब्दों में परिवर्तन है, यानी कि शेष परिवर्तन है आप लोगों के वही यथावत रहेंगे। बस थोड़ा सा बदलाव यही है कि इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर WH वर्ड लगाना है, बाकी शेष परिवर्तन वो के वो रहेंगे। ठीक है, अब एक सेंटेंस लिखा हूं 3-4। सुमन said to me, सुमन ने मुझे कहा, मुझे बताया, क्या कहा? Where are you going? Where are you going? My friend said to me, how are you? My teacher said to him, which book is your favorite? ये सेंटेंस मैंने क्या बताया, अगर वाक्य WH वर्ड से प्रारंभ हो, ये WH वर्ड है, ये भी WH वर्ड है, ये भी WH वर्ड है, ये भी WH वर्ड है। अगर वाक्य WH वर्ड से प्रारंभ होते हैं तो मैंने अभी आपको बताया, अगर वाक्य WH वर्ड से प्रारंभ होता है तो भी हमें सेड टू के स्थान पर क्या लिखना है? आस्क्ड लिखना है। ये हो गया, सुमन आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर क्या लिखना है? उसी WH वर्ड को लिखना है। तो यही WH वर्ड है, तो इसी को हमने वापस लिख दिया। इसके बाद में वाक्य को अफर्मेटिव बनाना है। यू कौन सा पर्सन है? यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये सब्जेक्टिव रूप, इसका सब्जेक्टिव रूप क्या हो जाएगा? आई। इजेमार को किसमें चेंज करते हैं? इजेमार को करते हैं वाज और वर में। आई के साथ क्या आ जाएगा? आई के साथ आएगा आपका वाज। आई वाज गोइंग। हमने देखा कि यह भी WH वर्ड से प्रारंभ हो रहा है। अगर वाक्य WH वर्ड से प्रारंभ होता है तो सेड टू के स्थान पर क्या लिखेंगे? भाई आस्क्ड। मैंने लिख दिया माय फ्रेंड
आस्क मी, इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर उसी WH वर्ड को लिखेंगे, ये WH वर्ड हैव। अब वाक्य को क्या करना है, वाक्य को अफर्मेटिव बनाना है। वह यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, इसके अनुसार चेंज करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्टिव रूप, इसका भी सब्जेक्टिव रूप क्या होता है, आई। टेंस, टेंस है जैसे इज बात प्रेजेंट कंटिन्यूज, प्रेजेंट कंटिन्यूज को किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूज में चेंज करेंगे, और आई के साथ में क्या हो जाएगा, वाज। बस आगे कुछ है नहीं, फुल स्टॉप। ये भी WH वर्ड से प्रारंभ हो रहा है। यदि वाक्य WH वर्ड से प्रारंभ होता है तो सेड टू के स्थान पर वही आस्क, जैसे माय टीचर, सेड टू के स्थान पर क्या आ गया, आस्क हिम। इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर क्या करेंगे, उसी WH वर्ड को, उसी बता दिए व्हिच, तो ये आ गया आपका वापस व्हिच। वाक्य को क्या बनाना है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव है कि व्हिच के साथ में नाउन आता है, ठीक है। तो ये बुक वापस लिख देंगे व्हिच बुक, इज ए मार, इज ए और किसमें चेंज करते हैं, वाज में, तो इज ए बुक के साथ में क्या आ गया, वाज। योर कौन सा पर्सन है, योर है आपका सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। हो गया आपका यू योर, ये हो गया आपका ही हिज, तो यहां पर आ जाएगा हिज और फेवरेट। वाक्य WH वर्ड से प्रारंभ हो रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस WH वर्ड से प्रारंभ होता है तो सेड टू के स्थान पर क्या करते हैं, उसी सेड टू के स्थान पर आस्क लिखते हैं। ये हो गया सी आस्क हर। इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर उसी WH वर्ड को, यह WH वर्ड कौन सा है, वाई। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को किसके अनुसार चेंज करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसका सब्जेक्टिव रूप लिखना है, इसका क्या होता है सब्जेक्टिव रूप, सी। वाज और टेंस कौन सा है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, और पास्ट कंटीन्यूअस किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो इसमें सही की जगह आती है पास्ट कंटीन्यूअस में हैड, इसमें आती है हैड, हैड बीन क्राइंग। यस्टरडे को किसमें चेंज करेंगे, यस्टरडे को करना है द प्रीवियस डे, तो यस्टरडे के स्थान पर हम लिख दिया द प्रीवियस डे। इस प्रकार से आपको क्या करना है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस WH वर्ड से प्रारंभ होता है तो आप लोगों को इस प्रकार से क्या करना है, इनडायरेक्ट में बदलना है, ठीक है। तो आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने पढ़ा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव हमने कल पढ़ा था। आज हम लोगों ने पढ़ लिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं वो पढ़ा है, और जिसमें जो WH वर्ड से प्रारंभ होते हैं वो पढ़े हैं। अब हम पढ़ते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। कल बताया था मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, वो सेंटेंस जिसमें ऑर्डर का अर्थ नहीं तो, जिसमें एडवाइस दी गई है, जिसमें मनाही का भाव नहीं तो, जो नेवर से प्रारंभ होते हैं, जो लेट से प्रारंभ होते हैं, जो लेट से प्रारंभ होते हैं, उस प्रकार के सेंटेंस कौन से होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर वाक्य प्रारंभ हो, ठीक है, जो वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं उसमें क्या बदलाव करते हैं, मैं किधर साइड में लिख रहा हूं, रिपोर्टेड स्पीच, इधर लिख रहा हूं आपका रिपोर्टिंग वर्ब। अगर वाक्य में क्या दिया गया, आपका ऑर्डर दिया गया है, ORDER, ऑर्डर दिया गया है, तब आपको रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें चेंज करना है, सेड टू के स्थान पर चेंज करना आपको ऑर्डर्ड, ORDERED ऑर्डर्ड। यदि आपको रिपोर्टेड स्पीच में एडवाइस दी गई है तो रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदलेंगे, एडवाइज में।
यदि आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, रिक्वेस्ट की गई है, अगर रिक्वेस्ट की गई है तो रिक्वेस्ट तो आप रिपोर्टिंग प्रभु किसमें बदलेंगे, रिक्वेस्ट एड में बदलेंगे। यदि आपको क्या दिया गया है, सजेस्ट, सजेस्ट मानी सुझाव। यदि आपको सजेस्ट दिया गया है तो आप इसके स्थान पर क्या करेंगे, सजेस्टेड करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर है तो रिपोर्टेड को किसमें बदलेंगे, ऑर्डर्ड में। यदि एडवाइस दिया गया है तो आप किसमें बदलेंगे, एडवाइस्ड में। यदि रिक्वेस्ट की गई है तो आप किसमें बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में। यदि आपको क्या दिया गया है, सजेस्ट सुझाव दिया गया है तो आप किसमें बदलेंगे, सजेस्टेड में। इसके बाद में आती है आपकी इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर आपको क्या करना है, टू लिखना है। बाकी शेष जो परिवर्तन है वो आपके यथावत रहेंगे, हमारे परिवर्तन बाकी वो के वो रहेंगे। ठीक है, मैं सेंटेंस डाल रहा हूं। इंपेरेटिव सेंटेंस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो वाक्य प्रारंभ हो रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर दिया गया तो उसको बोलेंगे ऑर्डर्ड में। यदि आपको एडवाइस दी गई है तो रिपोर्टिंग को बोलेंगे एडवाइस में। यदि आपको रिक्वेस्ट की गई तो रिक्वेस्टेड में। यदि आपको सजेस्ट किया गया तो आप बोलेंगे सजेस्टेड में। और इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर हमें क्या लगाना है, टू लगाना है। बाकी शेष परिवर्तन क्या रहेंगे, यथावत रहेंगे। The teacher said to me, open the door. The doctor said to him, take the light foot. Sanju said to her, गिव मी योर बुक। ठीक है, अब देखो मैंने बताया ओपन, ओपन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओपन माने खोलना। टेक, टी टे टे टेक, ये भी क्या है, ये भी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। जी आई वी ई गिव, ये भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने बताया अगर दो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं तो कौन सा सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, अब हम समझ गए भाई वाक्य का प्रकार तो कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब टीचर सेड टू मी, टीचर ने मेरे को कहा, क्या कहा, ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए। इसका मतलब टीचर ने हमें क्या दिया है, ऑर्डर दिया है, आदेश दिया है। अगर ऑर्डर का अर्थ निहित है तो सेड टू के स्थान पर अभी बताया मैंने क्या करना, आपको ऑर्डर्ड करना है। तो ये हो जाएगा द टीचर सेड टू के स्थान पर हो गया ऑर्डर्ड मी। अगर वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो रहा है तो इस इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, टू। शेष परिवर्तन यथावत है, आगे कोई कुछ प्रोनाउन है नहीं, वाक्य ऐसा वैसा वापस लिख देंगे, ओपन द डोर।
द डॉक्टर सेड टू हिम, डॉक्टर ने उससे कहा, क्या कहा, टेक द लाइट फूड, हल्का भोजन लेना। तो डॉक्टर ने उसको क्या किया है, सलाह दी है। अगर सलाह का अर्थ निहित है तो सेड टू के स्थान पर हम क्या करेंगे, एडवाइज। तो आपका ये हो गया द डॉक्टर एडवाइज हिम, इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर तो आगे कुछ नहीं है, ऐसा कैसे हम लिख देंगे, टेक द लाइट फूड, ठीक है। प्रयोग की फर्स्ट वर्ड से प्रारंभ हो रहा है इंपेरेटिव सेंटेंस। संजू सेड टू हर, संजू ने उससे कहा, गिव मी योर बुक, तुम्हें क्या दीजिए, तुम्हारी पुस्तक दीजिए। इस मतलब उसने क्या किया है, उससे रिक्वेस्ट की है। तो सेड टू के स्थान पर क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड कर देंगे। तो ये हो गया संजू रिक्वेस्टेड, संजू रिक्वेस्टेड हर, इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर टू गिव। अब ये दो यहां पर प्रोनाउन आए। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, संजू। प्रोनाउन सी, ये हो गया आई माई मी, इसका लिखेंगे सी हर हर। तो यहाँ पर मी के स्थान पर क्या आ गया, हर। योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये भी ऑब्जेक्टिव रूप और ये भी ऑब्जेक्टिव रूप, तो हम इसको हर वाक्य लिखेंगे, हर बुक। संजू रिक्वेस्टेड हर टू गिव हर हर बुक। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका जो वर्ब की फर्स्ट वर्ब से प्रारंभ होने वाला इंपेरेटिव सेंटेंस। अब आगे पढ़ेंगे हम दूसरा, जो मैंने आपको बताया था, जो सेंटेंस प्लीज और काइंडली से प्रारंभ होते हैं। प्लीज एंड काइंडली। जो सेंटेंस आपका प्लीज और काइंडली से प्रारंभ होता है, उसमें किस प्रकार से बदलाव करते हैं वो देखते हैं भी। अगर वाक्य प्लीज और काइंडली से प्रारंभ हो रहा है तो सेड टू के स्थान पर हमें क्या लिखना है, रिक्वेस्टेड लिखना है, REQUESTED। सेड टू के स्थान पर क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड कर देंगे। उसके बाद में जो इन्वर्टेड कॉमास आती है उसके स्थान पर आपको क्या कर देना है, टू लिख देना है। और उसके बाद में जो आपको मिलेगा प्लीज एंड काइंडली। अगर प्लीज और काइंडली है तो प्लीज और काइंडली को हमें क्या कर देना है, उसको हटा देना है। जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम प्लीज और काइंडली क्या कर देंगे, हटा देंगे। उसके बाद में जो परिवर्तन हमारे पास बचे, शेष परिवर्तन क्या रहेंगे, यथावत रहेंगे। Rohit said to him, please give me 5,000 Please give me 5,000 rupees. Please, Ramlal said to me, kindly take my chair. Santosh said to
हर, प्लीज sing me a song. क्या हो गया? अगर वाक्य प्लीज और काइंडली से प्रारंभ होता है तो भी हमें सेड टू के स्थान पर क्या करना है? रिक्वेस्टेड लिखना है, इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर टू लिखना है, और प्लीज और काइंडली है उनको हटा देना है। बाकी जो शेष परिवर्तन रहेंगे वो यथावत रहेंगे। तो वाक्य किससे प्रारंभ हो रहा है? प्लीज से। ये किससे हो रहा है? काइंडली से। ये किससे हो रहा है? प्लीज से। ये भी हो रहा है प्लीज से। तो अब इन वर्डों को हमें क्या कर देना है? हटा देना है। ठीक है। अब वाक्य प्लीज एंड काइंडली से प्रारंभ होगा तो सेड टू के स्थान पर हम लिखेंगे रिक्वेस्टेड, REQUESTED, रिक्वेस्टेड हिम। इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर क्या? अक्सर बच्चे क्या होते हैं, स्कूल में गलती करते रहते हैं, तो इसलिए आपको बोल बोल के लिखना चाहिए। जैसे मैंने लिखा है बोल बोल के REQUESTED, रिक्वेस्टेड हिम। तो प्लीज को क्या कर देना है? हटा देना है। गिव वापस लिखेंगे। मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है यहाँ पर ही। अब इसका भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रूप लिखेंगे, वो हो गया आई, माई, मी। इसका हो जाएगा ही, हिज, हिम। तो हमने लिख दिया यहाँ पर हिम 5,000 रुपीज। इसी प्रकार से काइंडली से प्रारंभ हो रहा है तो सेड टू के स्थान पर क्या करना है? रिक्वेस्टेड। ये हो जाएगा रामलाल रिक्वेस्टेड मी। इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर तो काइंडली को क्या कर देना है? हटा देना है। टेक माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। इसके अनुसार चेंज करेंगे। रामलाल किसका है प्रणाम? ही। हो गया आई, माई। इसका हो जाएगा ही, हिज। हो गया हिज चेयर। अब ये देखो प्लीज से प्रारंभ हो रहा है। वाक्य प्लीज से प्रारंभ होता है तो भी हमें सेड टू के स्थान पर क्या करना है? रिक्वेस्टेड करना है। तो हो गया संतोष रिक्वेस्टेड हर। इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर तो प्लीज को हटा देंगे। सिंग मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। इसके अनुसार चेंज करेंगे संतोष के अनुसार। इसका प्रनाम सी। वो ऑब्जेक्टिव रूप है, इसका भी ऑब्जेक्टिव रूप लिखेंगे आई, माई, मी, सी, हर, हर। तो ये हो गया आपका हर ए सॉन्ग। वाक्य प्लीज से प्रारंभ हो रहा है तो सेड टू के स्थान पर क्या करेंगे? रिक्वेस्टेड करेंगे। तो ये हो गया ही रिक्वेस्टेड हिम। इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर तो प्लीज और काइंडली को हटा देंगे। आगे ऐसा कैसा प्रोनाउन है नहीं। ये हो गया टीच दैट इंग्लिश। ये हो गया आपका जो वाक्य प्लीज और काइंडली से प्रारंभ होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में, उसमें इस प्रकार से बदलाव करेंगे। ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे इसके आगे जो बच्चे हैं लेट से प्रारंभ होने वाले, लेट से प्रारंभ होने वाले, नेवर से प्रारंभ होने वाले, डोंट से प्रारंभ होने वाले, उसके बाद में ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे। अब जिस भी छात्र को कुछ समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, उसकी समस्या का जरूर सॉल्व किया जाएगा। ओके।